Good afternoon, students. Today we will study political science and we will discuss first chapter of your political science part 1 textbook. First chapter is challenges of nation building. राष्ट्र निर्माण में क्या चुनौतियां थी वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, चैलेंजेस को तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले फर्स्ट आई वांट टू टेल यू दैट आपको अगर इंटरनेट पे या वेबसाइट पे या कहीं पे भी कुछ चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रस्ट विद डेस्टिनी की जो स्पीच है विच वाज गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस मिडनाइट को ये स्पीच दी गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा. उसको अगर आपको सुनने का मौका मिले या देखने का मौका मिले तो जरूर उसको देखिएगा. साथ में एक फिल्म है पार्टीशन के टाइम की, फिल्म का नाम है गर्म हवा. उसमें फेमस एक्टर बलराज साहनी है. तो इंटरनेट पे, वेबसाइट पे, यूट्यूब पे अगर ये फिल्म अवेलेबल है तो उसको आप जरूर देखने की कोशिश करिएगा. तब आपको नाउ देन यू विल रियलाइज दैट हमारे जो नेशनल लीडर्स थे जो कि 1947 के टाइम में काफी एक्टिव रोल निभा रहे थे, उनके समक्ष कौन कौन से चैलेंजेस थे. तो अब हम टॉपिक पे आएंगे. देयर वर मेनली 3 challenges in front of our national leaders for the nation building. We will take one by one every challenge. आपको वर्ड्स पे फोकस करना है. वर्ड्स पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपको चीजें जो है क्लियर होंगी. ठीक है. नाउ वी विल टेक फर्स्ट चैलेंज to shape a nation that was united yet accommodative of the diversity in our society. First challenge was obvious कि हमें अपने कंट्री को यूनाइट रखना था. एक ब्रिटिश इंडिया भी था आजादी के समय, और साथ में our country was divided into various princely states. बहुत सारी रियासतें थी, 550 से ज्यादा रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको यूनाइट करना था. और साथ में हमारी सोसाइटी जो है बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है. डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट थॉट्स के लोग जो है हमारे कंट्री में हैं, और सबके अपने अपने एस्पायरेशंस है. उन सबको एकोमोडेट करते हुए हमें अपने कंट्री को यूनाइट भी रखना. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो था जिसको कि ओवरकम करना था हमारे नेशन बिल्डर्स को. Then we will come to second challenge. Second challenge was establish democracy according to constitution. Okay, that means we have to establish democratic system in our country, and which should be according to constitution. For example, fundamental rights have to be provided to our citizens. Then our governance model was parliamentary form of government. Okay, हमारे कंट्री में डिक्टेटरशिप ना आ जाए उसके लिए डेमोक्रेसी को सेटअप करना था, लेकिन कैसे? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जाना जरूरी था, और कॉन्स्टिट्यूशन में वो वैल्यूज होनी चाहिए थी जिससे कि हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी अच्छे तरीके से रन कर सके. Then we will come to third major challenge to ensure the development and well-being of the entire society and not only of some sections. Third और important जो challenge था कि हमें अपनी कंट्री को रिबिल्ड करना था, डेवलप करना था, लेकिन वो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए था जिसका बेनिफिट समाज के हर सेगमेंट को, बेनिफिट of the development should be provided to all the sections of the society. इनकम की इनइक्वालिटी ना हो. SC, ST, OBC जो भी पॉपुलेशन है जो कि उनका डेवलपमेंट किसी कारण से नहीं हो पाया था, उनको भी वो सारी अपॉर्चुनिटीज मिले. ये चैलेंज था, और इन सबको ध्यान में रखकर हमें अपने कंट्री का नेशन बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट करना. तो ये आपको 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रहने चाहिए. ये चैलेंजेस ऐसे थे
जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जाने के समय इनको ओवरकम किया जाना था। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हमारे लीडर्स ने, हमारे जो भी उस समय के जो नेशनल लीडर्स थे, उन्होंने कैसे एक्स्ट्रा एफर्ट करके दिन रात एक करके इन चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश की और डिफरेंट चैलेंजेस को, फर्स्ट चैलेंज, सेकंड चैलेंज, थर्ड चैलेंज, इन सबको कैसे ओवरकम किया, इसको हम